हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपा एजुकेशन। आज से हम लोग देखेंगे पीसीएस के मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रधानमंत्री, तो ये जो अनुच्छेद 75 है उसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। ठीक है, तो ये तो करेगा। दूसरा देखते हैं राज्यपाल। तो जो अनुच्छेद 156 है तो उसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, तो ये भी करेगा। और तीसरा है महाधिवक्ता। तो ये जो महाधिवक्ता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता। ठीक है, तो इसका ये गलत हो गया क्योंकि जो महाधिवक्ता होता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो ये गलत हो गया। चौथा देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य। तो ये जो सदस्य होते हैं ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और ये ऐसा ये प्रावधान है अनुच्छेद 310 में। ठीक है, तो चलिए इसमें सही पूछा है तो इसका हो गया 1, 2 और 4, तो ये है ऑप्शन बी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यह षटकोणीय जालक में बंद सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो ये गलत है क्योंकि जो ग्राफीन होता है ये कार्बन का द्विआयामी रूप है और इसमें परमाणु छत्तेदार व्यवस्था में बंधे रहते हैं। ठीक है। दूसरा है, यह ऊष्मा का अच्छा कुचालक है। तो ये भी गलत है क्योंकि जो ग्राफीन होता है ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है, न कि कुचालक। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफीन लेपित सोलर सेल वर्षा के दौरान भी बिजली पैदा करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो सोलर सेल होती हैं इन पर यदि ग्राफीन की लेप चढ़ा दी जाए तो वे वर्षा के टाइम भी बिजली पैदा कर सकते हैं। और जो ग्राफीन के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो वर्षा की बूंदों के प्रभाव से भी शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसमें सही पूछा है तो इसका हो गया केवल 3, तो ये है ऑप्शन डी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है अशोक, शिशुनाग, गौतम बुद्ध, कौटिल्य। तो जो सांची का स्तूप है ये बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार है ये सभी को पता होगा, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने इसके विषय में जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन किया था। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कांग्रेस के बार बार आग्रह करने पर और भारतीयों के असंतोष को देखते हुए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जलियांवाला बाग में जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और इस समिति में कुछ भारतीय भी थे जैसे चिमनलाल, सीतलवाड़, शाहबाज और जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ठीक है, और ये जो हंटर समिति थी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस कांड में सरकार का कोई दोष नहीं था। और इसके अलावा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, तो ये है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली निम्नलिखित पेटियों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। जलोढ़ मैदान, तराई, भावर। तो चलिए देखते हैं सबसे उत्तरी मैदान में कौन है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरी मैदान 3 प्रमुख क्षेत्रों में बटा है। तो सबसे पहले आता है भावर, उसके बाद तराई, उसके बाद जलोढ़ मैदान, यानी कि 3, 2, 1। तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए भावर की बात करते हैं। हिमालय में जो शिवालिक श्रेणियां हैं शिवालिक के समानांतर फैली हैं। ठीक है, और ये 8 से 10 किलोमीटर के बीच फैली हैं। तो ये सबसे पहले हैं भावर। ठीक है, और इसके जो भावर के दक्षिण में जो है उसके बाद आती है तराई, और ये जो तराई है ये 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में है। ओके, और बात करें जलोढ़ मैदान की तो ये तराई के दक्षिण में है। ठीक है, ये जो भावर है ये शिवालिक के दक्षिण में, और तराई जो है ये भावर के दक्षिण में, और जो जलोढ़ मैदान है ये तराई के दक्षिण में। ठीक है, और जो जलोढ़ मैदान है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक है बांगर और एक है खादर। तो जो पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं उन्हें बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ के मैदान होते हैं उन्हें खादर कहते हैं। तो इसका जो क्रम है वो हो गया भावर, तराई, फिर जलोढ़। तो ये है ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1875 में अलीगढ़ में की गई थी। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, इसने कुरान के अध्ययन की निंदा की थी। तो ये गलत है क्योंकि इसमें कुरान के पढ़ने की सलाह दी गई थी। तो ये गलत हो गया। तो इसमें सही पूछा है तो ये है केवल एक। ओके, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किए जाते हैं? इको मार्क, ISI मार्क या एग मार्क? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं कौन सी जो मार्क हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो जो इको मार्क होता है इसे BIS द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके अंतर्गत पुष्टि होती है कि कोई उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो है। चलिए दूसरा देखते हैं, ISI। तो ये जो ISI है ये भारत में औद्योगिक उत्पादों को दिया जाता है और इसे भी BSI ही प्रदान करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है एग मार्क। तो ये जो एग मार्क है ये कृषि उत्पादों को दिया जाता है, तो ये भारतीय मानक ब्यूरो प्रदान नहीं करता। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, ये है ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सरकार के स्वरूप को संसदीय सरकार क्यों कहा जाता है? पहला है, नाम मात्र और वास्तविक दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल सही है। दूसरा है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण, तो ये भी ठीक है। ओके, भारत में संसदीय सरकार की और भी विशेषताएं हैं, जैसे बहुमत वाली पार्टी का शासन होना, इसके अलावा विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है और लोकसभा या विधानसभा का विघटन। ठीक है, तो इसमें जो सही पूछा है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सोप्लैनेट या गैर सौरीय ग्रह क्या है? ऑप्शन है, ये आकाशगंगा से बाहर प्रति सदस्य ग्रह हैं, ये सूर्य के अतिरिक्त अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, ये पूर्णतः गैसीय पदार्थों से बने ग्रह हैं, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो एक्सोप्लैनेट होते हैं तो यह सूर्य के अतिरिक्त अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अफ्रीकी देश हिंद महासागर से जुड़े हैं? चलिए देखते हैं, केन्या, इथोपिया, जिम्बाब्वे या तंजानिया? तो जो हिंद महासागर से जुड़े हैं तो वो है केन्या और तंजानिया, यानी 1 और 4। तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, और इसके अलावा जो हिंद महासागर के तटीय जो देश हैं वो हो गए सोमालिया है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, और ये जो इथोपिया और जिम्बाब्वे है ये स्थलरुद्ध देश हैं, ये अफ्रीका के स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भारतीयों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये गलत है। दूसरा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत राज्यपाल द्वारा, या तीसरा है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या लास्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पद्मपाणि और वज्रपाणि क्या है? ऑप्शन है, बोधिसत्व, बुद्ध के शिष्य, महावीर के अनुयायी या शिव के रूप? तो ये पद्मपाणि और वज्रपाणि ये हैं बोधिसत्व, ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो पद्मपाणि है ये अपने हाथ में कमल का फूल पकड़े हैं, और जबकि ये जो वज्रपाणि है ये अपने दाहिने हाथ में वज्र धारण किए हुए हैं, और ये पद्मपाणि को अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो पद्मपाणि और वज्रपाणि अजंता में इनके चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोधिसत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ऑप्शन है, बड़े जल निकायों या सागरों को जोड़ने वाली संकरी पट्टी। तो ये गलत है, क्योंकि बड़े जल निकायों या सागरों को जोड़ने वाली जो जल की संकरी पट्टी होती है उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 2 सागरों को पृथक करती भूमि की एक संकरी पट्टी। तो ये बिल्कुल ठीक है, 2 सागरों को पृथक करती भूमि की जो संकरी पट्टी होती है उसे स्थल डमरू मध्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लें। स्थल में दूर तक घुस आया सागर का एक लघु हिस्सा। तो जो स्थल में दूर तक घुस आया सागर का एक लघु हिस्सा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, सागर में दूर तक घुसा भूमि का बाहर निकला टुकड़ा, तो इसे अंतरिप कहते हैं। ओके, सारी ये परिभाषाएं याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसके साथ पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं, ये वह प्रश्न होते हैं जिनका मौखिक उत्तर सदस्य द्वारा सदन में मांगा जाता है, ठीक है। और तारांकित प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अतारांकित प्रश्न। तो ये अतारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनके मौखिक उत्तर की मांग सदन में नहीं की जाती और इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। तो ये दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, अल्प सूचना प्रश्न। तो ये अल्प सूचना प्रश्न वह होते हैं जो सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक मुद्दे से संबंधित होते हैं और इनके साथ भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो इसमें सही उत्तर पूछा है तो ये है 1 और 3। तो ये है ऑप्शन बी में। तो तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, महिपाल या देवपाल। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ऑप्शन ए धर्मपाल ने। ओके। क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है, इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। ये जो सरकारी उपक्रम संबंधी समिति है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य लिए जाते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22। जो 15 होते हैं वो होते हैं लोकसभा से और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो ठीक हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, मंत्री का निर्वाचन समिति के सदस्य के रूप में नहीं किया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होता और इस समिति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो ये है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, सभी तटीय राज्य संघ शासित राज्य क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति की सूचना मिली है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि सभी तटीय क्षेत्र इस वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं होते। और दूसरा है, पश्चिम बंगाल में देश में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति का आच्छादन है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है और उसके बाद नंबर आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। तो इसमें पूछा है कथन सही। तो ये है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके। चलिए देखते हैं। सूरत, ताप्ती। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे है। कोटा, चंबल। ये भी बिल्कुल ठीक है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। नासिक, गोदावरी। ये भी बिल्कुल ठीक है। आगरा, गंगा। तो ये गलत है क्योंकि जो आगरा है ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। बिल्कुल ठीक है। केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। तो पहला तो ठीक हो गया। दूसरा है, प्रस्तावना के प्रावधान विधि द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो ये गलत है क्योंकि प्रस्तावना के जो प्रावधान होते हैं वो न्यायिक प्रकृति के नहीं होते। तो ये दूसरा गलत हो गया। तो इसमें कौन सा कथन सही है पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। ओके। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।